हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस सर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, ओके, 4 of Pentacles, Page of Cups, oh, the Sun card, 5 of Cups, okay, 4 of Sword, King, Knight of Sword, sorry, Knight of Wands, 9 of Sword, bottom of the deck is the Empress card, okay. सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, लियो है, टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस कार्ड। सो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, या आपको ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ जो भी है उसके बारे में, उसके रूप में ही देखते हैं। आपके साथ सेटल डाउन होने की सोचते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने की सोचते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर आपको इन्होंने खो दिया एक बार, देन उनको लाइफ में कभी भी ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बता दूँ कहानी कुछ और ही है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों में अनबन ही है, अनबन बनी हुई है काफ़ी टाइम से। आप के जो पर्सन हैं ये, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, ये बहुत उतावले हैं इस टाइम पे, और आपसे ये इसीलिए फ़ेस टू फेस बात करना चाहते थे और आपसे मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं इस हफ्ते, या ऑलरेडी आ चुके हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कहा ना कहानी कुछ और ही है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारे पास जजमेंट कार्ड। देखिए, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली सेकंड चांस मांगने आए हैं। तो कहानी अब समझ में आ रही होगी आपको, सेकंड चांस मांग रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप अब इनको धीरे धीरे कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि बेसिकली ये पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड नाउ इसीलिए अब इनको गलतियां रियलाइज़ हुई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि लड्डू खाना बाहर किसी और के साथ, ओके, इनको भारी पड़ने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि मैंने बता दिया आपको, एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं उन्होंने टॉक्सिसिटी पैदा करी है। उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके साथ इस रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस करने के बाद जो चीज़ ख़राब की है इन्होंने, मतलब इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है बेसिकली। ओके, सो अब ये अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उस पर्सन से अलग हो चुके हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एंड यही चीज़ ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के लॉयल हैं। वो अब किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचते वगैरह वगैरह, किसी से इनकी कोई बातचीत नहीं है, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे अब इनकी लॉयल्टी चाहिए कितना भी प्रूव कर लें, क्योंकि जब आपके साथ ये थे तब इन्होंने अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई, एंड अब जब आप इनसे अलग हो रहे हैं तब इनको लग रहा है कि हाँ इनको लॉयल्टी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब इनको आपकी
अहमियत के बारे में पता चल रहा है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स भी। सो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हुआ है। आप वोंडेड हैं, आपको बहुत फील हुआ था ये चीज़, है नाउ आपने इनको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आप अब इनकी ये बदतमीजी नहीं झेलना चाहते, राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड से आप लोग अलग हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये फिर भी बार बार आते रहेंगे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते भी आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई देंगे आपके वर्क प्लेस के बाहर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये वेट करते हुए दिखाई देंगे और आप इनको इग्नोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन को के साथ ओपन अप नहीं होना चाहते। हालांकि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत इंसिस्ट करेंगे इनसे बात करने के लिए, आपको अपॉलॉजी भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई देंगे कि आप उनको माफ़ कर दें, दूसरा चांस दे दें, मैं नहीं करूँगा ऐसा वैसा ये वो, बहुत कुछ ये आपको बोलेंगे कि लाइक मतलब इन आपके बिना ये ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको अपॉलॉजी पेश करने वाले हैं अपनी तरफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको अब इस पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है क्योंकि ये पर्सन कन्फेस करेंगे कि हाँ इन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं, इन्होंने वो थर्ड पार्टी रखी है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि हाँ इन्होंने थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर आपके साथ रहते रहते भी थी एंड ये उनके साथ फ्लर्ट भी करते थे, ये उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, मे भी हो सकता है फिज़िकल भी हो रहे हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप से। और आपको इस बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है, जो चीज़ आपको पहले पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, आपके मन में डाउट्स थे लेकिन वो डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपने मुंह से ये बातें एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 5 ऑफ कप से। और देन आप यहाँ पर देखिए क्लैरिटी के बाद डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत रिलीव्ड फील करेंगे क्योंकि आपने जो डिसीज़न लिया है उसको लेकर के आपके मन में अब कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ से आप आज़ादी फील करने वाले हैं, द सन कार्ड से हैप्पी फील करने वाले हैं, अपने आप को लाइट फील करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड से आप अभी भी साइलेंट रहने वाले हैं, इस पर्सन को कोई मैसेज का जवाब नहीं देने वाले, कोई कॉल का जवाब नहीं देने वाले। इवन दो ये पर्सन आपके घर के बाहर भी आपको आपकी बैल बजाते रहेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन बार बार आते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ, कई बार मैसेजेस कर सकते हैं, कई बार कॉल आपको कर सकते हैं, पूरी रात भर आपको कॉल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड भी है, ये रात भर जागते रहेंगे, इनको आपके खोने का डर बना रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से कि लाइक ये पर्सन ना आपका जवाब चाहते हैं लेकिन आपका जवाब नहीं आएगा तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, हैंग्ड मैन, ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड। देखिए आपने इनके बारे में आपके पास ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन हाथ लगने वाली है। जब आप कुछ दोस्तों से बात करेंगे जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं, जो मे भी हो सकता है मीडिएटर का काम कर रहे हो अभी इस बीच में, उनकी तरफ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगने वाली है कि 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक्चुअली आपको धोखा दे रहे थे, आपके साथ रहते हुए भी किसी और थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। इनका यही था कि ये थोड़ा छुप छुपा करके उनसे मिलते थे, मे बी हो सकता है उनके घर भी जाते हों, मे बी नाइट स्पेंड बीट करते हों, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको फिर से रिव्यू करने का मौका मिलेगा कि इस पर्सन ने लॉयल्टी की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी, राइट। सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि यानी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। हैंग्ड मैन से आपको अभी, वैसे मैं बताऊं तो अगर आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल नहीं लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अभी चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। और आप इस पर्सन को अभी क्यों इतनी जल्दी रिलीव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, राइट। अभी इनको भी तो थोड़ा रीचने दीजिए, ओके, इनको अपनी गलतियों का एहसास भी तो होने दीजिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? ब्लॉसमिंग, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग आने वाली है। बस आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने हाथ में रखिए, अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए और किसी को कंट्रोल ना करने दीजिए अपनी लाइफ को। कोई भी अगर आपको प्रेशराइज करता है किसी भी तरह से या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उसको वहीं रोक दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप डिसीज़न अपनी लाइफ में खुद लेंगे, राइट। सो ब्लॉसमिंग आपकी लाइफ में अब आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ रिवॉर्ड देना है अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अब ब्लॉसम ही करेगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।